नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भारत एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य की संपूर्ण जानकारी की ये पूरी वीडियो सीरीज आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिसका ये पार्ट 1 वीडियो है। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी क्लासिकल पीरियड इसको कहा जाता है। संस्थापक। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे, जिन्होंने 275 ईस्वी के लगभग गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। गुप्त साम्राज्य का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। अब गुप्त शासकों की जाति के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न मत दिए हैं। शूद्र या जाट। केपी जायसवाल ने गुप्त शासकों को शूद्र या जाट माना है। क्षत्रिय। गौरी शंकर ओझा व रमेश चंद्र मंजूमदार ने गुप्त शासकों को क्षत्रिय माना है। वैश्य। एलन अल्टेकर व रोमिला थापर ने गुप्त शासकों को वैश्य माना है। हेमचंद राय चौधरी ने गुप्त शासकों को ब्राह्मण माना है। अब गुप्त साम्राज्य के इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है अभिलेख। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिसेन द्वारा रचित है, इसे में अभी गुप्त साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख, जिसे हमें सर्वप्रथम भारतीय इतिहास में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली स्तंभ लेख, इसे में भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। उदयगिरी गुहा लेख। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ व भीतरी स्तंभ लेख से भी हमें गुप्त साम्राज्य की बहुत सी जानकारियाँ मिलती है। अगला है सिक्के। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान के भरतपुर जिले से बयाना नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार, चांदी के सिक्कों को रूपक व ताम्र सिक्कों को मास्क कहा जाता था। अब है साहित्यिक स्रोत। गुप्त साम्राज्य की जानकारी के ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम, जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखे गए हैं, इनसे भी हमें गुप्त साम्राज्य की बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। शूद्रक की रचना मर्चकटिकम तथा कालिदास द्वारा विभिन्न रचित ग्रंथ व नाटकों से भी हमें गुप्त साम्राज्य की अच्छी जानकारी मिलती है। स्मृतियों से, जिनमें बृहस्पति व नारद स्मृति प्रमुख है, इनसे में भी गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अब जैन साहित्य। जिनसेन द्वारा रचित हरिवंश पुराण से भी हमें गुप्त साम्राज्य की अच्छी जानकारी मिलती है। विदेशी साहित्यकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकों से भी गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है, जैसे फाहियान की रचना फाको की तथा हेनसांग की रचना सीयू की। इससे भी हमें गुप्त साम्राज्य की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। अगला है स्मारक। गुप्तकालीन मंदिरों से हमें भी गुप्त साम्राज्य की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। विभिन्न शासकों ने विभिन्न मंदिर बनाए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं गुप्त साम्राज्य के बारे में पूरी वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा, जिससे आपको अपने अध्ययन में सहायता मिले। धन्यवाद।